Good morning, students. I am your teacher Joginder Singh. Today's our topic is polythene a disaster. तो आइए स्टूडेंट्स लेसन पढ़े. Rakesh, a student of 5th standard, visited his uncle's house with his parents and found a heap of dirt in the polythene bag sticking nearby the house. कहता है राकेश जो 5th क्लास में पढ़ता है, 5वीं जमात कक्षा का जो बच्चा है, विजिटेड हिज अंकल्स हाउस, वो अपने अंकल के घर में आया तो उसने देखा कि जो अंकल के घर के बाहर बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई थी, पॉलीथीन के बैग थे, उसमें बहुत सारी गंदगी उसको दिखाई दे रही थी. राकेश एंड हिज पेरेंट्स कवर्ड देयर माउथ विद देयर हैंडkerchief एंड रशिंग इनटू द हाउस. राकेश और उसके जो माँ बाप थे उन्होंने जो रुमाल से अपने नाक को बंद किया एंड रशी टू इनटू द हाउस, और घर के अंदर फटाफट चले गए. राकेश अंकल एंड हिज फैमिली वार्मली वेलकम देम. राकेश और उनकी जो फैमिली थी तो उन्होंने उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया. वो बड़े खुश हो गए कि वो उनके घर पे आए हैं. अब राकेश क्या कह रहा है अपने अंकल से. राकेश, अंकल वाई इज देयर सो मच ऑफ स्टिंक आउटसाइड द हाउस, वाई इज देयर सो मच ऑफ स्टिंक आउटसाइड द हाउस. राकेश ने अपने अंकल से कहा, अंकल जी ये घर के बाहर, आपके घर के बाहर इतनी सारी बदबू क्यों है. स्टिंक का मतलब हो गया बदबू, इतनी सारी दुर्गंध बदबू क्यों आ रही है. राकेश के अंकल ने कहा, माई डियर सन, मेरे प्यारे बच्चे, इट इज़ बिकॉज ऑफ डर्ट इन द पॉलीथीन बैग्स. उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, ये जो पॉलीथीन बैग्स है बाहर, इनमें जो गंदगी पड़ी है उनसे ये स्मेल आ रही है, उनसे ये बदबू आ रही है. राकेश, व्हाट इज़ पॉलीथीन क्या है. राकेश के अंकल ने कहा, इट इज़ ए टफ लाइट फ्लेक्सिबल सिंथेटिक रिजाइन मेड बाय पॉलीमेरिजिंग. राकेश के अंकल ने कहा, ये बड़ा ही सख्त, बड़ा ही मजबूत, लाइट और हल्का सिंथेटिक टाइप का एक मटेरियल है जो बना है पॉलीमेरिजाइंग एंथाइल चीपली यूज्ड फॉर प्लास्टिक बैग्स, जो बना है पॉलीमेरिजाइंग से, और इसको ये इस्तेमाल होता है प्लास्टिक बैग्स में, पॉलीथीन बैग बनाने के, फूड कंटेनर एंड अदर पैकिंग, और दूसरी जो पैकिंग मटेरियल उसमें भी ये इस्तेमाल होता है. राकेश, हु डिस्कवर इट. राकेश ने कहा, ये किसने बनाया, किसने इसको इजाद किया, किसने इसको बनाया. राकेश अंकल, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट. उन्होंने कहा ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, हैंस वॉन पेंचमैन. उन्होंने कहा एक जर्मन साइंटिस्ट है, उसका नाम था हैंस वॉन पेंचमैन, ये उसने बनाया. ही हैड कम्प्लीटली बाय एक्सीडेंट. उसने कहा ये अचानक ही बन गया, उसका इसको बनाने का इरादा नहीं था, वो कुछ और बना रहा था तो ये अचानक बन गया. मेड पॉलीथीन ए वैक्सी रेजिड्यू एट द बॉटम ऑफ हिज टेस्ट ट्यूब. कहते वो कुछ और बना रहा था तो उसने अचानक अपनी टेस्ट ट्यूब को देखा तो उसके जो बॉटम में था कुछ मटेरियल जमा हो गया. जब उसने उसको चेक किया, उसको अच्छे से देखा तो वो पॉलीथीन था, और उसने उससे पॉलीथीन के लिफाफे बना दिए. ही हैड लिटिल आइडिया ऑफ द मटेरियल सिग्निफिकेंस. ही वाज नॉट टू नो दैट द सब्सटेंस वाज एन अर्ली फॉर्म ऑफ व्हाट वी नाउ यूज इन एवरी डे लाइफ. तो उसको कोई उम्मीद नहीं थी, ये जो मटेरियल है ये ऐसा बन जाएगा जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन. तो उस जर्मन साइंटिस्ट को ये उम्मीद नहीं थी कि ये जो मटेरियल वो बन रहा है, मटेरियल वो बना रहा है, ये ऐसा मटेरियल बन जाएगा जिसे हम अपने जो दिन के हर काम में जो हमारा इस्तेमाल होगा, ये कुछ ऐसी चीज़ बन गई. अच्छा. राकेश, बट अंकल वाई आर देयर सो मनी पॉलीथीन बैग्स. राकेश अपने अंकल से कहा, बट अंकल, पर अंकल एक चीज़ बताओ, इतनी सारी पॉलीथीन बैग्स क्यों, हर जगह देखो, जहाँ देखो ये पॉलीथीन बैग्स है. राकेश फादर, इतनी देर में राकेश के जो फादर हैं वो बोल पड़े, माई सन, मेरे बच्चे, आई विल टेल यू द रीज़न फॉर दिस, मैं तुम्हें इसकी वजह बताता हूँ. रोहित, राकेश कज़न, इतनी देर में रोहित भी आ गया, जो राकेश का कज़न था वो भी आ गया. अंकल, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो दैम. अंकल, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो हर जगह मुझे पॉलीथीन दिखाई देता है, ऐसा क्यों है. राकेश फादर, राकेश के पापा ने कहा, ओके डियर, मेरे प्यारों, बट लिसन केयरफुली, लेकिन ध्यान से सुनना, एंड आई एक्सेप्ट दैट आफ्टर लिसनिंग टू मी, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात सुनने के बाद, यू किड्स विल आल्सो यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, तुम बच्चे इसका इस्तेमाल करना बंद कर दोगे. विच विल एल्डर हैव फॉर फेल टू डू, तुम बच्चे इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे, और हम बड़े जिस चीज़ में फेल हो गए, मतलब हम बड़े इसके इस्तेमाल को बंद नहीं कर सके, तो तुम बच्चे इसका इस्तेमाल बंद करने की कोशिश करोगे. इनफैक्ट यू हैव टू मेक ए प्रोमिस, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, वचन देना होगा, नॉट टू यूज़ पॉलीथीन बैग्स, तुम कभी भी पॉलीथीन का इस्तेमाल बैग्स का
लिफाफों का इस्तेमाल नहीं करोगे। एंड आल्सो इनकरेज अदर किड्स इन योर स्कूल, और जो अपने स्कूल के बच्चे हैं उनको भी कहोगे, उनको भी मोटिवेट करोगे, उनको भी ये बात अच्छी तरह समझाओगे। एंड नेबरहुड नॉट टू डू, और जो तुम्हारे पड़ोसी है, उनको भी ये बात समझाओगे कि पॉलीथीन का इस्तेमाल हमारे लिए खतरनाक है। राकेश और रोहित दोनों ने कहा ऑल राइट वी प्रॉमिस इट, हम वादा करते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे। राकेश फादर पॉलीथीन बैग्स आर चीप एंड इजी, राकेश के फादर ने कहा जो पॉलीथीन बैग है वो सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं। टू कैरी करने में हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। दे आर देयर फॉर वाइडली यूज्ड एज पैकिंग बैग्स, कहते हैं इसका इस्तेमाल पैकिंग बैग्स, छोटे छोटे लिफाफे, पैकिंग मटेरियल बनाने में इस्तेमाल होता है। मोस्ट पीपल आल्सो फाइंड दैम इजी टू डिस्पोज ऑफ आफ्टर यूज एज दे आर वेरी लाइट एंड कैन बी इजिली थ्रोन अवे, कहते हैं बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये हर जगह आसानी से मिल जाता है और इसे कहीं पर भी फेंकने में, ये हल्का है और उसको कहीं पर भी फेंकने में आसानी होती है। मतलब कि इसको कहीं पर भी सामान लाया और कहीं पर भी इसको रखा तो कहीं पर भी फेंक दिया। While they were rarely found during the 1960 and 70, कहते हैं सन 1960 और 70 का जब टाइम था, सन 1960 और 1970 का टाइम था, तब ये बहुत कम पाए जाते थे, मतलब ये बहुत कम मिलते थे। दे यूजेज एज इंक्रीज एंड अलार्मिंग रेट, लेकिन उसके बाद अलार्मिंग रेट खतरनाक तरीके से, सिंस दे बिकेन पॉपुलर ड्यूरिंग द 1980 के टाइम पर, 1980 के टाइम में ये अलार्मिंग बहुत ही ज़ोर शोर से आगे और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, कहते हैं मीडिया के हिसाब से मतलब न्यूज़पेपर के हिसाब से, मीडिया हो गई, न्यूज़पेपर हो गई, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, करके इनकी रिपोर्ट के हिसाब से इन श्रीनगर, हमारे श्रीनगर में इट इज़ कैलकुलेटेड अप्रॉक्सीमेटली दैट अबाउट 2 लाख पॉलीथीन बैग्स आर यूज्ड एवरी डे फॉर परचेज, कहते अंदाज़ा लगा चुके हैं मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कि दिन में लगभग 2 लाख पॉलीथीन बैग का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस गुड्स लाइक वेजिटेबल, सब्जी लाने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध लाने में कर रहे हैं, मीट लाने में कर रहे हैं, स्वीट्स में, कॉन्फेक्ट टॉफियों में, बेकरी आइटम में कर रहे हैं, एंड फ्रूट्स में, मतलब हर चीज़ में लगभग दिन में 2 लाख लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज़ वाई देयर आर सो मनी पॉलीथीन बैग आउटसाइड, यही वजह है कि जब हम बाहर निकलते हैं आउटसाइड तो हमें हर जगह पॉलीथीन बैग्स दिखाई देते हैं। रोहित बट अंकल आर पॉलीथीन बैग्स नॉट बायोडिग्रेडेबल, बट अंकल, रोहित कहता है लेकिन अंकल मुझे एक चीज़ बताओ, पॉलीथीन बैग्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, तो जो पॉलीथीन बैग है ये सड़ते नहीं है। राकेश फादर नो माई चाइल्ड दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, राकेश के पापा कहते हैं नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये सड़ने वाली चीज़ नहीं है, ये सड़ती नहीं है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहे, दे डू नॉट डिके ऑन देयर ओन, ये अपने आप ही खराब नहीं होते, ये सड़ते नहीं है। वी कैन नॉट इवन बर्न दैम, हम उसको जला भी नहीं सकते, वो जल जाएंगे लेकिन हम उसको जला नहीं सकते। एज अ बर्निंग वुड कॉज इम्निस एयर पोल्यूशन, अगर हम उसे जलाएंगे तो वो इतना काला धुआं छोड़ेंगे कि हमारी आबो हवा खराब हो जाएगी और एयर पोल्यूशन हो जाएगा, हवा की खराबी हो जाएगी। रोहित अंकल व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, रोहित कहता है अंकल इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल शुरू करेंगे। शुक्रिया।